हमारे बीच राम बाबू जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक अध्यापक है। सर, आज क्या कार्यक्रम था, किस उद्देश्य को लेकर आज गांव में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जैसे मैंने सूचना दिया था कि 25 जून को मेरे बड़े भाई जो सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, भीष्मपाल सिंह, वो अकस्मात उनका परिनिर्वाण हो गया और उसी के उपलक्ष्य में आज उनको याद करने के लिए उनके किए हुए कार्यों को, जो मेरे बड़े भाई भीष्मपाल सिंह जो सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, उनको श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आज मेरे गांव में रखा गया है और आप उसमें सब लोग आए हैं, तो आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सर, इसमें सामाजिक व्यक्ति और एक राजनीतिक व्यक्ति भी आए हैं और गांव का पूरा आपके साथ जन सैलाब है, क्या कहेंगे इसमें? सर, ये मेरे श्रेय भाई को भी जाता है कि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। जय भीम, जय भीम। वो भगवान बुद्ध में आस्था रखते थे और पार्टी बेस पे वो मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी को अपना आदर्श नेता भी मानते थे। तो ये भाई का भी एक उनके कार्य है कि उनके दोस्त, उनके डिपार्टमेंट से जो लोग आए हैं, और जहाँ तक मेरा है कि मैं भी सामाजिक धार्मिक कार्यों में, जैसा आप जानते हैं कि मैं भी लगा हुआ हूँ, तो मेरे निवेदन पर मैंने उन साथियों को निवेदन किया, चाहे उसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर धर्मवीर अशोक साहब रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा के मान सिंह गौतम साहब रहे हो, चाहे हमारे जिला माननीय अजीत गौतम साहब रहे हो, जिन्होंने बाबा साहब को भी देखा और जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ किया, केसी पिप्पल साहब, रिटायर्ड IAS हीरालाल साहब, DC नौनेरिया साहब, और भारतीय बौद्ध महासभा से श्रद्धेय जगरोशनी बौद्ध जी, नथौली सर, सुखबीर सिंह जी, ये और आप लोग भी, मनोज पिप्पल साहब, अपना हमारे जयराम जी और हमारे जो है गौतम रत्ना जी और बेटी, आप लोग भी सिर्फ इसलिए आए हैं कि मेरा समाज के प्रति, जो मिशन के प्रति समर्पण है। ये कार्यक्रम सारे कर सकते थे, लेकिन आप पार्टी से लोगों को बुलाया, देखिए, ये तो कार्यक्रम जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अनिच्छावत संखारा, जो आया है उसे जाना है, कोई चीज यहाँ स्थिर नहीं है। तो भाई साहब को असमय गए, दुख है, परिवार को, गांव को, सबको दुख है, लेकिन उन्हें जाना था, वो चले गए, सब कुछ अच्छा करके गए हैं और वो भी महज हमारे परम पूज्य बाबा साहब की रिजर्वेशन की देन है कि उन्हें नौकरी मिली, घर परिवार आज संपन्न है। लेकिन जो ये तो कार्यक्रम पारिवारिक है, पारिवारिक कार्यक्रम के साथ साथ हम जो समाज में लगे हुए हैं, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो बाबा साहब का मिशन था, मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन था कि हमें उसे जन जन तक पहुंचाना है, तो ऐसे कार्यक्रमों का मोटिव एक ये भी रहा है मेरा या साथियों का रहता है कि हम जहां भी कोई कार्यक्रम करें, चाहे वो श्रद्धांजलि सभा करें, कहीं करें, लेकिन हम पूरे दिल्ली NCR जो भी हमारे धार्मिक, राजनीतिक जितने भी क्षेत्र के काम कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अपने समाज को समझाएं कि वो परम पूज्य बाबा साहब, भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, माननीय ज्योतिबा फुले साहब के बताए हुए रास्ते पर चले, तभी हमारे बहुजन समाज का भला होगा। तो इसका मोटिव यही है। सर, हिंदू धर्म से भी तो कर सकते थे आप, आपके पुराने तो मीडिया रही हो तो हिंदू धर्म में रही है, तो आपको हिंदू धर्म में क्या समस्या है उस तरीके से? देखिए, जब हमारे मसीहा, जिनकी बदौलत हमारा समाज आज कहाँ बुलंदियों पर है, शासन सत्ता में है, आदरणीय हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक आदरणीय बहन जी 4 बार CM बनी, इस देश के राष्ट्रपति हमारे KR नारायण बने, मतलब विभिन्न हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो मौका मिला, तो वो तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब के अथक प्रयास है। उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और जब हमारे मसीहा ने 14 अक्टूबर 1935 को हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर के ये कह दिया कि यदि आप हमारे समाज का भला होना है, हमारे समाज को यदि उन्नति करनी है, तो वो भगवान बुद्ध के रास्ते पर उन्हें जाना पड़ेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए हम सब अनुयायी हैं और जो हमारे मसीहा ने हमें जो मार्ग दिया है, तो फिर हम किसी दूसरे मार्ग की सोच भी नहीं सकते। और हम आज भगवान बुद्ध और बाबा साहब की शरण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से
जैसा कि हमारे दिल्ली एनसीआर की महिला टीम भी आई है, जिसमें श्रद्धेय जगरोशनी बौद्ध भी आई है, हमारी बहुत रिश्तेदार रिलेटिव ये सब आए हैं। तो संदेश मेरा यही है, और हमारे माननीय धर्मवीर अशोक साहब, केसी पिप्पल साहब, अजीत गौतम साहब जैसे लोगों ने जो एक रास्ता बताया है, भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब ने जो मार्ग बताया है, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज और शासन सत्ता लेने की बात की है, जब तक हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारी पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगी, जब हमारे मसीहा ने कहा कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर तरीके की समस्याओं का समाधान, और माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि मैं इस देश के बहुजनों को, इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहता हूं, और उसी कड़ी में आज हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक आदरणीय बहन जी भी लगी हुई है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो ये हमें यही इसका मोटिव है कि हमारी महिलाएं, हमारा समाज हमारे बताए हुए महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलेगा, तभी हमारा भला होगा और हम सुखी संपन्न जीवन जिएंगे। तो जब पूरा विश्व कह रहा है कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, तो ये समाज हमारा आज नहीं कल बताए रास्ते पे जरूर आएगा, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। और आप सब लोग आए, आप लोग भी आए, और अभी हमारे बसपा की टीम रोहतास जी, हमारे मेघानंद जाटव साहब अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। इन सबका अभिनंदन, स्वागत है। जय भीम, जय भारत। करते हुए सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ, आए पहले दीप प्रज्वलित करें, कैंडल जलाएं। ये भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करेंगे बाबा साहब। मनीष तो सब लोग आगे, दोनों ये पुष्प चढ़ाओ। वीडियो वाले आगे फूल चढ़ा दो, फूल भैया वीडियो वाले फूल चढ़ा दो, मोमबत्ती नहीं चल पाए। पुष्प चढ़ा, थोड़ा पुष्प चढ़ा। भगवान बुद्ध बाबा साहब उधर को साइड हेलो ये सलाम नहीं बेटू माता की पाना चढ़ा दो बड़े भाई इसको भी देखो उधर देखो उधर देखो उधर थैंक यू। दादू जी के पैसे चलो हाँ बाबू जी तो दोनों आ जाओ, जल्दी आ जाओ दोनों, जल्दी 2 मिनट। और बच्चे चलो अच्छे मेरे पास अच्छे बहनों को बुला क्या हो गया। चलो इधर दोनों साथ इधर पे आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ परिवार के बाद में बाकी आगुंतक मेहमानों के निवेदन को बाद में करेंगे।
और व्यवस्थित होकर बैठा, मीडिया वाले साइड में हो, मीडिया वाले साइड से खड़े हो, जहाँ फिर जनो पीछे वाले होंगे उपासक वो भी सुने। तो मेरे घर में इसका वर्णन ऐसा बैठ जाए, बहन बेटियां घर बैठे हैं, पहले भगवान बुद्ध पे, बाबा साहब पे, और फिर भाई पे, पहले भगवान बुद्ध पे, ऐसे ठीक है, चलो और फिर बाबा साहब भाई ठीक है, आ जाओ चलो, हाँ चलो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है और वो अम्बेडकरवादी विचारधारा और बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और कभी कोई साथ भी नहीं है। उसमें हमारे गांव के सभी सम्मानित साथियों का बहुत ही बढ़ चढ़ के योगदान है। मैंने भी 2-3 साल पहले से आके उनको कैडर बच्चों को दिया, छोटे बच्चे जो हैं इन्होंने बात को माना, फिर मेरे सीनियर साथियों ने माना और आज परम पूज्य बाबा साहब की जो विशाल प्रतिमा हमारे गांव में स्थापित हुई है उसमें मेरे भाई का भी, जो मेरे बड़े भाई बिशनपाल सिंह जी, उनका आर्थिक शारीरिक और वहां से जयपुर से मूर्ति लाना, बनवाना, प्लानिंग करना, क्योंकि वो इंजीनियर थे, तो मेरे भाई का भी और इस गांव के हर व्यक्ति का उस मूर्ति को लगवाने में खासकर हमारे प्रधान जी जितेंद्र जी, ओम प्रकाश मास्टर जी, राजपाल जी, मतलब सबका योगदान हमारे रहा है। गंगा सिंह जी, हमारे युवा साथी राजेंद्र जी, पंकज सिंह जी बैठे हैं। तो मुझे बनते जी अभी कह रहे थे कि प्रोग्राम वो मैं इसलिए ले गया था, मैं जो बताना चाहता हूँ कि आज पूज्य बनते जी हमारे बीच में 50 साल पिछली साल अब 51 साल जीवन ग्रहण किए हमारे पूज्य भंते जी को हो गए हैं और पूज्य भंते प्रज्ञा लक्ष्मी जी, बुलंदशहर का कोई ऐसा गांव नहीं जहां 100 अम्बेडकर भवन, 100 से ज्यादा परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमाएं, बुद्ध विहार, इन सबका अनावरण और कहां से चलते ये युवावस्था से चल करके आज पूज्य भंते जी में, चाहे बुलंदशहर हो, सहसवान हो, बदायूं हो, अलीगढ़ हो, सिद्धा से सभी ने और अच्छी बात है। निर्माण से लेकर के पर निर्माण तक की बात है और हम भी बहुत अच्छे दिशा है और बोलने वाले समाज को जगाने वाले, परंतु उसमें अमल कितना करते हैं। निर्माण से लेकर के पर निर्माण तक की बात हो रही है और भी है। अब बात आ जाती है उसमें अमल करने के लिए, तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ कि अमल में कितने लोग लाते हैं जिससे अपना जीवन को सुदृढ़ सुखमय बना सकते हैं, वो अमल से ही होगा, धर्म धारण से है। जो अच्छी बात धारण से है वो ना तो सुन करके और पूरे सदियां निकलती है और सुन करके काम करते हैं। तो मैं अभी पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहा है? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।